नीट 2022 और सबसे बड़ा चैलेंज जब भी बच्चों के दिमाग में आता है ना, तो सभी लोगों का ना एक ही क्वेश्चन रहता है कि एसएसपी भैया, बायोलॉजी तो हम पढ़ लेते हैं, जूलॉजी बॉटनी बहुत अच्छे से हो जाती है, समहाउ केमिस्ट्री भी हमारी ठीक ठाक हो जाती है, बट कहीं ना कहीं हम लोग फिजिक्स में गच्चा खा जाते हैं। न जाने कई वीडियोस बना चुका हूँ, ऐसे कई बार आप लोगों को समझा चुका हूँ, बट बड़ा भाई होने के नाते ना मेरा दिल एकदम बैठ जाता है हर बार जब भी मैं सोचता हूँ कि कुछ बच्चे इस वक्त भी गलतियां कर रहे होंगे और उनको शायद समझ में नहीं आ रहा होगा कि अभी भी वक्त है। अगर कुछ बेसिक मुद्दों को समझ जाओ तो दुनिया की कोई भी ताकत नहीं है जो आपको अच्छे मार्क्स लाने से रोक सके। सिर्फ एक चीज होना चाहिए, वो है डेडिकेशन। एक चीज होना चाहिए, वो है लगन। एक चीज होना चाहिए, वो है जिद। एक चीज होना चाहिए, वो है पागलपन। सर, एक चीज कहते कहते चार चीज बता चुके। सबका मतलब एक ही होता है, एंड दैट इज ऑल अबाउट योर माइंडसेट। अगर आपने माइंडसेट बना लिया बच्चा लोग, दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। लेकिन अगर नहीं बनाए तो बस सोचते रहोगे, समय चला जाएगा, समय चला जाएगा तो फिर वो समय आएगा नहीं, वो समय नहीं आएगा तो फिर आपको ड्रॉप लेना पड़ेगा, उसके बाद फिर से तैयारी करनी पड़ेगी, हुआ तो नहीं हुआ तो एक बार फिर से लेना पड़ेगा। मैं ये नहीं कहना चाहता कि ड्रॉप लेना बुरी बात है, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि जब अभी वक्त है तो क्यों अपना 100% नहीं देना। सो हेलो बच्चा पार्टी, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल एंड केम छो। वेलकम टू वेदांतु नीट मेड इजी प्लेटफॉर्म। दिस इज योर बड़ा भाई, मास्टर टीचर, फिजिक्स मास्टर टीचर सचिन उपाध्याय। प्यार से आप लोग चीकू भैया, पुष्पा सर भी बोल लेते हो। और आज यही आपके पुष्पा सर, आपके चीकू भैया, आपके बाबा एसएसपी आज आपके समक्ष फिर से कुछ बेसिक मुद्दों पर चर्चा करेंगे। और आज मेरी खुद की हैंड रिटन पॉइंट्स होंगे, तो आपको बहुत मजा आने वाला है। स्टे विथ अस। जल्दी से मैं ये बोलूंगा कि अगर नए हो इस प्लेटफॉर्म पे तो बी अ पार्ट ऑफ दिस फैमिली, बिकॉज बहुत अमेजिंग तरीके से आपके लिए सारे कंटेंट आते हैं बच्चा लोग। तो जल्दी से नीचे खूबसूरत सी रेड वाले बटन दबा करके चैनल का हिस्सा बनिए, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस दैट प्यारा सा बेल आइकन, ताकि जब भी हम आए या हमारी टीम का कोई मेंबर आए तो आप लोगों तक ये चीज़ जरूर पहुंचे। ठीक है, बात करते हैं दो सबसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन जो कि आज के इस सेशन को देखना ही चाहिए आपको। वो ये कि 90% स्टूडेंट्स जब भी यूट्यूब पर आता है वो यही सवाल पूछता है। पढ़ने के लिए जब भी वो आता है तो वो हमेशा यही सवाल पूछता है। मैंने लिखा भी है, आई कैन सी दैट ऑन द स्क्रीन, कि फिजिक्स में 170 प्लस सर क्या लाया जा सकता है? अगर मैं सर आज से स्टार्ट करूँ तो कैन वी सर, क्या हम कर सकते हैं सर? तो इस पर मैं पहले आपको समझाऊंगा। एंड दूसरा मुद्दा ये है कैसे। बहुत सारी चीजें नहीं बताऊंगा, बहुत सारी चीजें हमें पता भी होती हैं, लेकिन कई बार क्या होता है ना, जब आप अपने लोगों से ही वो चीज़ सुनते हो तो आपको ज़्यादा समझ में आता है कि नहीं यार, हमने ये चीज़ करना ही करना है। ये आदमी बोल रहा है, अपना बड़ा भाई है, एसएसपी सर, एसएसपी भैया अपना बड़ा भाई है, बोल रहा है, तो ज़रूर उस बात में कुछ ना कुछ पॉइंट है। तो ये दो बातों पर हम आज चर्चा करेंगे कि क्या हम कर सकते हैं और दूसरा कैसे। बच्चा, सबसे पहली बात, सबसे खास बात मैं ये बताता हूँ कि क्या हम कर सकते हैं क्या। तो ज़रा कुछ मैंने पॉइंट्स लिखे हैं, उस पर नज़र दौड़ाइए। यस बच्चों, यू कैन, कर सकते हो। कैसे कर सकते हो? आपका एम होना चाहिए, आपके अंदर पागलपन होना चाहिए, आपके अंदर जिद्द होना चाहिए, जिद्दी बनना आपको बहुत पड़ेगा, एंड सेल्फ स्टडी की भूख अगर आपके अंदर है ना तो आप ये कर सकते हो। मैं ये नहीं कहना चाहूंगा कि आप YouTube से पढ़ रहे हो तो आपसे नहीं होगा। मैं ये नहीं कहना चाहूंगा कि आप वेदांतु के क्रैश कोर्स से पढ़ रहे हो सिर्फ तो ही होगा। मैं ये नहीं कहना चाहूंगा कि आप कहीं और जगह से पढ़ रहे हैं, कोई और क्रैश कोर्स में ज्वाइन हुए हैं, या कोई और लॉन्ग टर्म बैचेस में ज्वाइन हुए हैं, या आप कोई ऑफलाइन क्लासेस में से पढ़ाई कर रहे हैं तो आप लोगों का ही होगा और इन लोगों का नहीं होगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। आप चाहे कहीं से भी पढ़ रहे हैं, लेकिन अगर ये चीजें आपके अंदर है, इतनी बातें हैं, आपका एम, आपका लक्ष्य, आपका गोल आपके साथ है, पागलपन आपके अंदर है, जिद्दी आप हो और सेल्फ स्टडी करने की भूख है ना, तो ही आपका सिलेक्शन होगा नीट के अंदर। क्योंकि 16 से 17 लाख बच्चों में वही बच्चा, 16 से 17 लाख स्टूडेंट्स में से वही बच्चा रैंक लेकर के आएगा, वही बच्चा 700 प्लस मार्क्स लेकर के आएगा जिसके अंदर है। तो फटाफट वीडियो के साथ बच्चा लोग प्लीज कमेंट कर देना, क्योंकि आपका कमेंट ना मेरा दिन बनाता है और मैं मोटिवेट होता हूं ऐसे और भी ज्यादा आप लोगों को प्रेरणा देने के लिए, और भी ज्यादा ऐसे मोटिवेशनल वीडियोस बनाने के लिए। प्लीज कमेंट करके बताइए कितने मेरे एसएसपीएन बच्चा लोग और कितने मेरे मेड इजी के वेदांश बच्चा पार्टी हैं जिनके अंदर ये भूख है। और अगर ये है तो आप विनर हो।
आप जिंदगी के किसी न किसी कोने में बच्चा पार्टी बहुत बड़ा कर जाओगे, जिंदगी के किसी क्षेत्र में बहुत बड़ा कर जाओगे अगर ये चीज़ है तो। कोई लॉन्ग टर्म बैचेस, कोई बहुत बड़ी क्लासेस करने से ही होगा ऐसा जरूरी नहीं है। आपके अंदर ये चीज़ है तो हो जाएगा। उस 16 लाख में से आप होंगे 700 प्लस मार्क्स वाले स्टूडेंट, आप होंगे फिजिक्स में 170 प्लस मार्क्स लाने वाले स्टूडेंट्स, बिल्कुल कर सकते हो। लेकिन क्या होना चाहिए? पागलपन होना चाहिए, जिद्द आपके अंदर होनी चाहिए, सेल्फ स्टडी की भूख होनी चाहिए और आपका लक्ष्य निर्धारित होना चाहिए कि साला कुछ भी हो जाए 170 प्लस मार्क्स तो मैं बाबा एसएसपी का बच्चा हूं, स्टूडेंट हूं, जरूर लेकर के आऊंगा। है ना? है ना ये भूख? वेरी गुड। तो हार नहीं मानना है। हार मान लोगे तो फिर तो क्या ही होगा। ये वीडियो देखने के बाद ना समझ जाना कि आपको काम पे लग जाना है। बस बैठे मत रहना, बस सोचते मत रहना, क्योंकि ऐसे और भी वीडियोस आती चली जाएंगी। लोग आपको बोलते चले जाएंगे। एग्जाम कल है तो आज भी लोग बोलेंगे कि ये कर लो तो हो जाएगा। उससे कुछ नहीं होता। मैं हर सेशन के अंदर ये चीज बार बार कहता हूं कि यही एक चीज है जो आपको समझा देगी और आप अगर समझ गए तो आपको बहुत आगे लेके जाएगी। एंड दैट इज ऑल अबाउट टाइम। दैट इज वेरी 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 प्रीसियस। ये है बच्चा और अगर आप इसे समझ गए तो जंग जीत गए, नहीं समझे तो फिर कुछ नहीं हो पाएगा। तो हार नहीं मानना है, काम पे लग जाना है। दो तरीके के स्टूडेंट्स मेजरली इस वक्त हमें देख रहे हैं। वो जो ये कह रहे हैं कि भैया हम YouTube से पढ़ करके कर सकते हैं क्या? मैं बोलूंगा डेफिनेटली आप कर सकते हो। कई बार मैं ये चीज कहता हूँ, आज भी कह रहा हूँ। ये है तो आप कर सकते हो, ये नहीं है तो इन दोनों से नहीं कर सकते हो। ये होना बहुत जरूरी है। और अगर ये है और ये है, आप YouTube से करना चाहते हो तो मेरी बहुत सारी वीडियो लेक्चर्स पड़ी हुई हैं। 35 डेज का फ्री क्रैश कोर्स है। लास्ट ईयर मैं 10-12 घंटे खड़ा होकर के 11th पढ़ा चुका हूँ, 10-12 घंटे वापस खड़ा होकर के 12th पढ़ा चुका हूँ। सारा कंटेंट अवेलेबल है। हमारे टीम में मैंने रखा हुआ है यूपी सर को, हमने रखा हुआ है मीनाक्षी मैम को, हमने रखा हुआ है आपकी क्यूट प्यारी सी मैम अंबिका मैम को, जो पूरे दिन आप लोगों को पढ़ा रहे हैं। देखिए उनके वीडियो लेक्चर्स। सीरियसनेस अगर आपके अंदर है बच्चों तो आप यूट्यूब से पढ़ सकते हैं। मेरा जवाब है यस, कर सकते हैं। लेकिन 100 में से सिर्फ 1 या 2 बच्चा ही सीरियस होगा। होता है यार, नेचुरल है। इट्स ओके if you are getting distracted by some other videos, some other scenes, some other things, it's okay। सभी लोग डिस्ट्रैक्ट होते हैं, मैं भी होता हूँ, सब डिस्ट्रैक्ट होते हैं। तो उसका सोल्यूशन क्या है कि भैया हम YouTube से कर तो लेते हैं, समझ में आ जाता है, लेकिन डिस्ट्रैक्ट बड़े जल्दी हो जाते हैं। थोड़ी देर बैठते हैं, कितने देर तक आदमी मोबाइल के सामने इस तरीके से सोचता रहेगा, देखता रहेगा, और फिर अचानक कुछ और वीडियो चलती रहेगी। तो ये कारगर है, बट ये आपको निर्धारित करना है कि आप उस कैटेगरी में आते हो क्या जिसको डिस्ट्रैक्शन नहीं होता। 100 में से 1 बच्चा होगा। अपने आप से झूठ मत बोलना बच्चा। और अगर लगता है कि हाँ डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो तो आपके पास इससे बेहतर सॉल्यूशन इस वक्त कहीं नहीं मिलेगा, वो भी बच्चों बहुत अच्छे तरीके से। वेदांतु मैं कई टाइम से कह रहा हूँ, 25 दिसंबर 2021 से चिल्ला चिल्ला करके कह रहा हूँ, और आप में से बहुत सारे स्टूडेंट ज्वाइन होते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट ज्वाइन नहीं होते। जो ज्वाइन नहीं होते हैं, कगार यहाँ तक आ गई है, फिर वो सोचते हैं क्या मैं 3 महीने में कर लूँगा, क्या मैं 2 महीने में कर लूँगा, क्या मैं 1 महीने में कर लूँगा। फ्री की जब भी कोई चीज़ मिलती है आदमी कितना भी एफर्ट लगा दे, लेकिन लोग उस पर बिलीव नहीं करते। इसका ताज़ा एग्जाम्पल है कि कई बार मैं अगर यूट्यूब पर फ्री क्रैश कोर्स चलाऊँ तो पहले दिन 1000, दूसरे दिन 700, फिर 600, फिर 300, फिर 100, फिर 50-60 बच्चे आएंगे। वो क्यों? क्योंकि सीरियसनेस नहीं। उन्हें पता है यार कंटेंट तो फ्री में मिल रहा है, क्या मतलब है। हाँ, अगर वही कोई 1 लाख रुपए लेकर के आपको पढ़ाने को बोलेगा तो सारे बच्चे पागलों की तरह भीड़ में जमा हो जाएंगे, लेकिन उस मेहनत को नज़रअंदाज किया जाता है। और ये सच्चाई है। आई एम द काइंड ऑफ पर्सन जो बहुत दिल से बोलेगा बच्चा, आपको स्ट्राइक करेगा, खंजर की तरह लगेगा यहाँ पर दिल पर। और कई बार ऐसा हो चुका है, बहुत सारे बच्चे लाइव सेशन में रोने भी लग जाते हैं। है ना ये सच्चाई कि फ्री की कोई भी चीज़ मिलेगी तो लोग उसे वैल्यू नहीं देते। अगर आदमी बीमार होता है तो सबसे पहले प्राइवेट हॉस्पिटल में जाना पसंद करता है, ना कि गवर्नमेंट में। उसे लगता है गवर्नमेंट में फ्री का होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा चार्जेस गवर्नमेंट डॉक्टर्स ही लेते हैं। मैं ये नहीं कहना चाहता, यूट्यूब को डिग्रेड नहीं करना चाहता, बट ये सच्चाई है। एक छोटे से सिस्टम के साथ जब आप जुड़ते हो ना, तो आपके ऊपर भी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाता है कि मेरे मम्मी पापा ने बहुत मेहनत करके ये पैसे लगाए हैं, तो ये मेरा फर्ज बनता है, मेरा ये धर्म बनता है कि यार मैं पढ़ूँ, यार मैं डिस्ट्रैक्ट ना हो जाऊं। और वो प्लेटफॉर्म है आपका वेदांतु का क्रैश कोर्स। इससे बेहतर मौका नहीं मिलेगा बच्चा। आपकी फिजिक्स, आपकी केमिस्ट्री, आपका जूलॉजी, आपका बॉटनी, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। आराम से आपका प्रिपरेशन हो जाएगा, एंड दैट टू आज से ही। अगर आज से ही सोच रहे हो ना, तो इसके अंदर ज्वाइन करने की आपको आवश्यकता है। मैं आपको बताता हूँ क्यों ज्वाइन करना चाहिए वेदांतु का क्रैश कोर्स। कई बार बताया हूँ। एक तो हम लोग है ना हर बार नई बैच बनाते हैं, हर बार नई बैच। हर मंडे को एक नई बैच आएगी। मतलब आज अगर आप सोच रहे हो तो आज तो फ्राइडे है, तो अगर आप आज ज्वाइन भी करोगे तो आपको मंडे वाली बैच के अंदर एनरोलमेंट मिलेगा।
हाँ, ये हो सकता है चौथा चैप्टर फिजिक्स का चल रहा हो तो ये मत समझना पहला चैप्टर नहीं पढ़ाएंगे। टीचर्स पर डिपेंड करता है कि कौन से चैप्टर्स को पहले लेना है, और बार बार रिविजन होगा, ये मेरी गारंटी है, बाबा एसएसपी की बड़े भाई की आपकी गारंटी है। जब तक नीट का अनाउंसमेंट नहीं हो जाता तब तक मान लीजिए कि आपका सिलेबस खत्म हो चुका है, एक बार वापस खत्म कराएंगे, एक बार वापस खत्म कराएंगे, और सिर्फ पढ़ाएंगे नहीं, आपका बच्चा लोग रिकॉर्डिंग वीडियोस भी उसके अंदर रहेगा, लाइव क्लास भी रहेगी, डाउट सेशन भी चलता रहता है। एक मोबाइल के अंदर ही आप डाउट एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर लोगे तो वो आप अपने डाउट पूछ सकते हो, इवन लाइव क्लासेस के अंदर भी पूछ सकते हो। प्लस अपार्ट फ्रॉम दिस जो कि मैंने नहीं लिखा वो है आपको असाइनमेंट, आपकी नोट्स, आपका टेस्ट, ये सब के सब इसी के अंदर आ जाता है। ज्वाइन करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक करो और आज ही ज्वाइन करो। कोई भी दिक्कत आती है इंस्टाग्राम पर आप हमें डीएम कर सकते हैं, जीमेल पर आप मुझे मेल भी लिख सकते हैं कि भैया हमें ये डाउट है अबाउट दिस क्रैश कोर्स के अंदर, क्या हम ज्वाइन करें तो क्या होगा। वो मैं अभी से कह रहा हूँ बच्चों, ज्वाइन कर लीजिए, कोई बेनिफिट, कोई दिक्कत नहीं है, बेनिफिट ही बेनिफिट है, कोई भी दिक्कत नहीं आएगा। दैट इज़ योर बड़े भाई की गारंटी, एंड दैट टू द प्राइस इज़ ओनली 9,000। सिर्फ फिजिक्स का नहीं, फिजिक्स के साथ जितने भी आपके नीट के सब्जेक्ट हैं उन सभी के लिए द प्राइस इज़ ओनली 9,000 रुपीज़। बट आपको सुनीट कोड लगाना है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर लिंक पे क्लिक करो, मोबाइल में भी देख पाओगे, लैपटॉप में भी देख पाओगे, जीरो डिस्ट्रैक्शन प्लेटफॉर्म, बिकॉज चैट सेक्शन टीचर की तरफ से ऑफ होता है, आप सिर्फ पूछोगे आपका चैट ही दिखता रहेगा, ठीक है। टेस्ट सीरीज हो गया, असाइनमेंट हो गए, नोट्स हो गए, सब हो गया, तो किस बात की फिक्र करना, ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। चलो, तो ये मैंने आपको डिफरेंसेस बता दिए। अब मैं बताता हूँ कि वो 4 चीज़ें बच्चा, चाहे आप वेदांतु के क्रैश कोर्स से आप ज्वाइन होकर के पढ़ रहे हो, आप यूट्यूब से कर रहे हो, ज़्यादा आपको सक्सेस होने के चांसेस तभी आएंगे जब वो पागलपन, जिद है ना, आपका एम निर्धारित हो चुका है और ये आपके अंदर भूख है सेल्फ स्टडी की, तो वो हो पाएगा। तो अब मैं बताता हूँ, आप फटाफट सबसे पहले तो रिसोर्सेज कलेक्ट कर लो, फटाफट प्रिपेयर कर लो कि आपके पास क्या ये रिसोर्सेज हैं, जिसमें से क्या आपके पास बुक्स होनी चाहिए। कौन सी बुक्स होनी चाहिए? नीट के लिए कई बार बताया जा चुका है कि कौन सी किताब सबसे बेहतर है। एक तो आपकी एनसीईआरटी, भारत माता की जय, यानी कि यही सब कुछ है करता धरता, बट एनसीईआरटी के लाइन बाय लाइन पर नहीं जाना है क्योंकि उससे आपके प्राण निकल सकते हैं। फिजिक्स में लाइन बाय लाइन जाने का कोई मतलब नहीं होता, मतलब ये होता है कि क्या आपको एनसीईआरटी के जितने भी कॉन्सेप्ट उन्हें समझ में आता है। उसके लिए मेरे वीडियो लेक्चर्स अवेलेबल है बच्चों, देखो यार, पिछले 1.5 साल से इस चैनल पे पढ़ा रहा हूँ, पिछले 1 साल से लगभग लीड कर रहा हूँ पूरे चैनल को, पूरे टीम को, तो बहुत कुछ किया हुआ है बच्चा, और बहुत सारी चीज़ें मैं जो बताता हूँ वो आता है। तो मेरे वीडियो लेक्चर्स पड़े हुए हैं, उठा करके दबा करके देखिए। और अगर आप वेदांतु क्रैश कोर्स ज्वाइन किए हुए हैं तो जितना टीचर पढ़ाएं उतना ही पढ़ना है, उससे बाहर का कुछ नहीं पढ़ना है, बिकॉज नीट में सारी चीज़ें भी नहीं आती हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, सारी चीज़ें नीट में नहीं पढ़ी जाती। पॉइंट इज क्लियर? दैट्स ग्रेट। फिर आप अपनी नोट्स प्रिपेयर कर लीजिए, आपको चैप्टर वाइज शॉर्ट नोट्स, हैंड रिटन नोट्स होना ही होना चाहिए। कल जो मैंने वीडियोस बनाया तो उसमें बहुत सारे बच्चों ने कमेंट किया कि भैया हमें शॉर्ट नोट्स और हैंड रिटन नोट्स चाहिए। चिंता मत करिए, इस संडे को मैं लाइव आऊँगा, भले 2 घंटे है 3 घंटे लगे। इस वक्त यहाँ जिस शहर में हूँ यहाँ लॉकडाउन लग जाता है सैटरडे संडे, बट आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट कि मैं आप लोगों को एक ही दिन में आकर के पूरा 30 चैप्टर का शॉर्ट नोट्स और हैंड रिटन नोट्स, चैप्टर वाइज माइंड मैपिंग सब दे दूंगा, ठीक है। तो इंतजार करिए, लेकिन ये चीज़ प्रिपेयर कर लो, और आपके टेस्ट पेपर्स रेडी होने चाहिए। जो बच्चे वेदांतु के क्रैश कोर्स से पढ़ रहे हैं उनको तो जो मिलेगा वही, उसके बाहर का नहीं मिलेगा। उसमें टेस्ट सीरीज भी होती है, और मज़े की बात यह है बच्चा कि उस टेस्ट सीरीज़ जैसे आपका टेस्ट होता है हर वीक में, हर सप्ताह में आपका टेस्ट होता है वेदांतु के इस प्लेटफॉर्म पे, और फिर एक दिन में आऊँगा और आपके साथ स्ट्रैटेजी डिस्कस करूँगा। जो बच्चे ज्वाइन करेंगे, एनरोलमेंट करेंगे, उन्हीं को वो मिलेगा, ठीक है। ओके, अच्छा, जो बच्चे यूट्यूब से करेंगे उनके लिए तो मैं तो कहूँगा कि यार बहुत सारे बुक्स पड़े हुए हैं, कोई एक ऐसी बुक उठाइए जिसका मार्केट में बहुत अच्छा खासा नाम है। बहुत सारी बुक है, मैं नाम आपको 1 2 3 बार बहुत बार बताया हूँ, आगे के स्लाइड में भी लिखा हूँ, लेकिन एक बुक आपके पास ऐसी होनी चाहिए जो एज अ प्रैक्टिस आप उसको यूज़ करते हो, एज अ टेस्ट आप उसको यूज़ करते हो, एंड दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो टेस्ट पेपर्स आपके पास होने ही होने चाहिए, राइट हो, ठीक है। तो ये 3 चीज़ें रिसोर्सेज के अंदर मस्ट हैं। उसके बाद देखिए और क्या है। उसके बाद जो दूसरा मेरा पॉइंट है वो है टाइम टेबल। न जाने कई बार मैं बता चुका हूँ बच्चों कि हर बच्चे का टाइम टेबल अलग अलग हो सकता है, लेकिन टाइम टेबल में सबसे खास बात ये होती है कि जो आप अपना खुद का टाइम टेबल बनाते हो फिर उसको दबा करके फॉलो करना है।
दबा करके, जैसे हम लोग बोलते हैं दबा करके वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, दबा करके अपना प्यार दे दीजिएगा। वैसे ही हम लोग यहाँ पर आप लोगों को बोलना चाहेंगे कि दबा करके आपकी प्लानिंग को फॉलो करो। सुबह 5 बजे उठने की आदत है तो 5 बजे उठना ही है, आंधी आए तूफान आए चाहे जो आ जाए, माता श्री लात मारे जो भी आए कि नहीं मम्मी एसएसपी भैया ने हमें कहा है हमें उठना ही उठना है, उठना ही उठना है, चाहे कुछ भी हो जाए, इसे फॉलो ही करना है, दबा करके फॉलो करना है। और कैसे टाइम टेबल बनाना है इसके लिए मैंने वीडियोस बनाई हुई है यूट्यूब पर, आप बस देखो कि हाउ टू मेक अ परफेक्ट टाइम टेबल टू स्कोर गुड इन नीट। देखिए उस वीडियो को, फिर भी दिक्कत आती है तो कमेंट करिए, आई रिपीट, मैं फिर से बना दूंगा आप लोगों के लिए सेशन, आपके लिए ही तो मेहनत करना है मुझे। प्लस जब भी आप टाइम टेबल बनाओ तो पर सब्जेक्ट को कम से कम 3 से 4 घंटे देना ही देना है, एवरी डे 3 से 4 घंटे। उस 3 से 4 घंटे को 3 हिस्सों में तोड़िए। पहला 1 घंटा हो सकता है बच्चा लोग कि आपकी लाइव क्लासेस में जा रही है, आप किसी ट्यूशन से पढ़ रहे हैं या आप क्रैश कोर्स वेदांतों से पढ़ रहे हैं तो उसमें चला जाएगा 1-1.5 घंटा, ठीक है। उसके बाद 1 घंटा आपको PYQs में देना है और 1 घंटा आपके रिविजन में देना है। जो पढ़े उसको रिवाइज करना इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। रिवाइज नहीं करोगे तो जो पढ़ा है वो सब निकल जाएगा, उसका कोई मतलब नहीं है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू ऑलवेज अंडरस्टैंड कि आप दिल में जितना पढ़ते हो ना उसको कितना रिवाइज करते हो। अंडरस्टूड? गुड। तो ये है हमारा टाइम टेबल। आप में से बहुत सारे बच्चों को ये सवाल हो सकता है कि भैया हमें टाइम टेबल एक बार फिर से बताओ। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि यूट्यूब का सर्च बॉक्स खाली जाइए, उसमें टाइप करिए बच्चा कि हाउ टू मेक अ परफेक्ट टाइम टेबल, आपको आपके बड़े भाई की वीडियोस मिल जाएंगे। फिर भी दिक्कत होती है तो प्लीज़ कमेंट करो, और अगर बात यहाँ तक पहुँच रही है दिल तक ना तो कमेंट करना कि बाबा एसएसपी आपकी बातें जो है ना दिल को छूती हैं, ठीक है। क्योंकि ये इंसान, ये जो आपके सामने कैमरे के सामने दिख रहा है ना, वो यहाँ से नहीं बोलता है। जब भी बोलता है अपने बच्चों के लिए, अपने प्यारे बच्चा पार्टी के लिए, तो बड़ा भाई समझ करके ही मैं बोलता हूँ आप लोगों का, और दिल से बोलता हूँ, राइट? ठीक है, तो ये 2 बातें इंपॉर्टेंट हुई। अब आपके एसएसपी सर की तीसरी सबसे खास बात, एंड देखिए वो क्या है। मैंने यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बनाया है, एंड दैट इज एनसीईआरटी। एनसीईआरटी देवता है, ये कई बार आप लोगों को बता चुका हूँ, लेकिन एनसीईआरटी के लाइन बाय लाइन पर नहीं जाना है। जैसे आप इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ रहे हो तो इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर अगर 12 सब टॉपिक्स है तो वो 12 सब टॉपिक्स आपने कहाँ से समझा है, दैट मैटर्स। केमिस्ट्री और बायोलॉजी की तरह फिजिक्स में लाइन बाय लाइन से क्वेश्चन नहीं आते, कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन आते हैं, सरफेशियल नॉलेज से क्वेश्चन आते हैं। इट्स नॉट लाइक जेईई मेंस एंड एडवांस कि आपको डेप्थ 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 में जाना है। पता होना चाहिए ये फॉर्मूला कहाँ अप्लाई करना है, अच्छा इस फॉर्मूले के अंदर ये पॉइंट से कहाँ अप्लाई करना है। नीट में आपके 70 से 80% सवाल सिंगल फॉर्मूला बेस्ड पर क्वेश्चन पर आते हैं, फिर भी बच्चे नीट में गच्चा खाते हैं, स्पेशली इन फिजिक्स। उसका एक रीजन है, पहले से ही डर बैठा हुआ है कि फिजिक्स में मार्क्स नहीं आता। अरे 720 में से 720 लाने वाला बच्चा भी फिजिक्स में तो लाया ही होगा ना 180 मार्क्स, वो ऐसे ही लाया होगा, क्योंकि आप पहले अपने दिमाग से ये डर को निकाल के फेंक दो कि आपको सिर्फ बायोलॉजी में ही 360 लाने हैं। आपको ये भी सोचना है कि फिजिक्स में क्या करके और क्या नहीं करके हम मार्क्स ला सकते हैं। तो क्या करना है, इंपॉर्टेंट टॉपिक, बुक्स, ये जो भी मैं बता रहा हूँ उसको फॉलो करो, आराम से आपके मार्क्स आएंगे, ठीक है। और नीट का एक पैटर्न होता है, वो एक फिक्स चैप्टर देता है, फिर फिक्स चैप्टर से क्वेश्चन पूछता है। कल की परसों की वीडियोस में मैंने आपको बताया था कि कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपके फिजिक्स में रहते ही रहते हैं, जहाँ से सवाल बनते ही बनते हैं। वो वीडियोस अगर आपने देखा है तो प्लीज़ कमेंट कर देना, नहीं देखा है तो उसे ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक है। ओके, सो ये सबसे खास एनसीईआरटी के लिए जो मैंने बोला, उसके सारे एक्सरसाइज के प्रॉब्लम्स कर लीजिए, एडिशनल एक्सरसाइज भी करना कंपलसरी है, प्लस उसके सारे कॉन्सेप्ट और एमसीक्यू की प्रैक्टिस के लिए आप ये 2 बुक्स को रेफर कर सकते हो, इनमें से कोई भी एक किताब। लेकिन आपके पास जो किताब है वो भी बहुत बेस्ट है, कोई बुराई वाली बात नहीं है। कई सारे बच्चे एमटीजीज को कहते हैं, रेफर करते हैं, कई सारे बच्चे अलग अलग बुक्स रेफर करते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोई भी एक बुक अच्छे से दिल से रेफर करो। इट्स ऑलवेज गुड टू हैव वन बुक का मल्टीपल रिविजन रेदर देन मैनी बुक्स का रिविजन, मतलब मल्टीपल बुक से पढ़ना। मैंने क्या बोला, समझ में आई बात? किसी भी एक किताब को बार बार पढ़ना इज मच 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 बेटर देन अलग अलग बुक से लगातार पढ़ते रहना। सो यू पीपल हैव टू थिंक कि हम एक किताब को कितने अच्छे तरीके से पढ़ते हैं, ठीक है। एररलेस बुक भी बहुत अच्छी है, और जो बच्चे क्रैश कोर्स में हैं उनके पास जो वेदांतों का मटेरियल मिलता है, जो डेली टीचर जितना पढ़ाते हैं उतना ही करना है, उससे ज़्यादा और कुछ नहीं, बिकॉज दे आर वेरी एक्सपीरियंस टीचर।
आप में से कई सारे बच्चे कहते हैं भैया आप भी क्रैश कोर्स के अंदर आओ, बट बच्चा अगर हम क्रैश कोर्स में आ गए तो इतना बड़ा साम्राज्य कैसे संभालेंगे सब लोग। वेदांत टू नीट में डीजी को हैंडल करना, फिर आपका टेस्ट पेपर डिसाइड करना, जो जिस क्रैश कोर्स के अंदर आप पढ़ते हो टेस्ट पेपर हम लोग को डिसाइड करना होता है, टीचर्स को गाइड करना, टाटा स्काई की रिकॉर्डिंग है, जेई वाले बच्चे भी पढ़ते हैं, टीवी पर भी आपके बाबा एसएसपी आते हैं, प्लस आपके लिए मेहनत करना, प्लस एट द सेम टाइम एसएसपी एंड सो मेनी थिंग्स आर देयर। तो मैं नहीं चाहता कि मैं एक दिन पढ़ाऊँ और 2 दिन गायब हो जाऊँ, 2 दिन किसी और जगह पर मीटिंग्स चल रही है ना। तो हम लोग वैसे टीचर्स को लाते हैं क्रैश कोर्स के अंदर जो वेल एक्सपीरियंस्ड है, हो सकता है वो लगातार इंग्लिश बोलते हैं, बट बच्चों टीचर्स को भी ना प्यार की आवश्यकता होती है। क्रैश कोर्स के अंदर कई बच्चे मुझे मेल किए हैं कि भैया ये सर से इंग्लिश ही बोलते रहते हैं, तो बच्चा पेपर तो आपको इंग्लिश में ही देना है। जो हिंदी मीडियम के बच्चे, हाँ मैं समझ सकता हूँ प्रॉब्लम है, तो आप कमेंट्स में लिखो प्यार से कि सर जी प्लीज़ हम हिंदी मीडियम के बच्चे हैं, थोड़ा सा ये समझाओ। समझाएंगे, क्यों नहीं समझाएंगे। और थोड़ा आपको भी अपना एफर्ट्स लगाना होता है क्रैश कोर्स के अंदर बच्चों। सिर्फ ये नहीं होता कि बस हमने क्रैश कोर्स ले लिया तो बस भैया अब हो जाएगा। इट्स नॉट लाइक जड़ी बूटी की बस डाल दिए और फिटम फिट, है ना। ठीक है, सो जो बच्चे क्रैश कोर्स में जुड़े हुए हैं बहुत अच्छी बात है, जो नहीं जुड़े हैं बार बार कह रहा हूँ, सुनीट कोड लगा करके ज्वाइन हो लेना बच्चा पार्टी। इट्स ओनली 9,000, मे बी इट इज़ 8,000 बिकॉज ऑफ द रिपब्लिक डे चल रहा है ऐसा सीजन, तो 7-8 हज़ार 9 हज़ार रुपये का ही कोर्स है, ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, ये आपके सपनों के आगे कुछ भी नहीं। 8 से 9 हज़ार आप कन्विंस कर सकते हैं अपने पेरेंट्स को, अगर आप वाकई डेडिकेटेड हो मार्क्स लाने के लिए नीट में। तो ये मेरे पॉइंट्स हैं। इसके बाद एक और मैंने बहुत खास पॉइंट्स आप लोगों के लिए बनाए हैं, एंड दैट इज़ वेरी फनी बट वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। आप में से बहुत सारे बच्चों का समय इसमें जाता होगा, सोना मोना बाबू किट्टू किट्टी। हाँ सर, ये आपके दिमाग में ऐसे नाम क्यों आ रहे हैं? आपकी वाली भी आपको बाबू सोना मोना कहती है क्या? चलिए हमारा छोड़ दीजिए बच्चा, अब हम जीवन में थोड़े से आप लोगों से बड़े हो चुके हैं, ठीक है। तो जब आप इस अवस्था में आएंगे तो आपको अगर कोई पुकारे तो इट्स नॉट अ बैड थिंग, लेकिन अगर इस वक्त आप इन सब चक्करों में पड़े हैं तो प्लीज़ निकाल दीजिए माइंड में से, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ आपका टाइम ही लेकर के जाएगी। ठीक है, मैं अगेंस्ट नहीं हूँ, लेकिन साथ ही अगर आपका ऐसा है जो खुद भी ज़बरदस्त तरीके से अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ रहा है और आपको भी प्रेरित करता है, प्रेरणा देता है, तो करिए, कोई दिक्कत नहीं है। क्या ही दिक्कत है, गर्लफ्रेंडा बॉयफ्रेंडा के रिलेशनशिप में रहिए। लेकिन अगर आपको लगता है कि वो 24 घंटे 12 घंटे सिर्फ आपको ये पूछता है कि क्या कर रही थी, क्या कर रहा था, है ना, तूने खाना खाया बाबू, मेरे खाना खाया, सोना मेरा खाना खाया, तो भैया बस उसको बोल दो कि बाबू तुम ही खाना खा लो, और तुम साला खाना ही खाते रहोगे, जीवन में कुछ कर नहीं पाओगे। मैंने पढ़ना है, मैं पढ़ने जा रही हूँ, मैं पढ़ने जा रहा हूँ, तुम गए तेल लेने नवरत्न का, राइटो, समझ गए। तो आज से नो सोना मोना। वाकई में अगर कोई सोना मोना होगा तो भैया मेरे को गरियाना मत। आई एम नॉट अगेंस्ट ऑफ ऑल दिस वर्ड नेम, मैं मतलब प्लीज़ डोंट बी ऑफेंसिव, कॉमन है इसलिए ऐसा बोला, ठीक है। ओके चलो, आपका बड़ा भाई हो इसलिए इतनी मस्ती कर सकते हैं। फिर इंस्टाग्राम फेसबुक पर बच्चों मैं कितना भी बोल लूँ आप समय ज़रूर देंगी थोड़ा बहुत, लेकिन ना आपके अंदर ये होना चाहिए कि मैंने एक फिक्स टाइम टेबल के हिसाब से खाना खाने बैठा या मम्मी पापा के साथ थोड़ी वार्तालाप कर रहे हैं, उस वक्त थोड़ा सा देख लिया तो इट्स ओके, बट ये सब काम नहीं आएगा। एक एक 1.5 घंटे अगर आप उसके अंदर ही समय निकालते चले जा रहे हैं, दिस विल नॉट वर्क, दिस विल नॉट हेल्प। ये तो फ़ायदा अल्टीमेटली इंस्टाग्राम और फेसबुक को ही आप कर रहे हो, बट वो आपके नीट में आपको हेल्प नहीं करने वाला है, समझ गए। तो इन सब से थोड़ा दूर रहिए, शॉर्ट ब्रेक के साथ पढ़ाई करिए। कई बार आपको बताया गया है लंबा घंटा जो होता है, लंबे घंटे तक, लंबे घंटे तक अगर आप पढ़ते हो, लॉन्ग आवर्स तक अगर आप पढ़ते हो, तो ये थोड़ा आपके लिए तकलीफ़दायक है, ठीक है। तो लंबा घंटा पढ़ने से अच्छा है कि उसको शॉर्ट में कन्वर्ट करिए। शॉर्ट ब्रेक के वक्त अपने फैमिली से बातें करिए, आपके दोस्त, आपके जो दिल के बहुत करीब होते हैं वो आपको, मुझे नहीं लगता कि आपके मम्मी पापा से बेहतर कोई हो सकता है, सो उनके साथ थोड़ा वक्त बिताइए, उनसे बातें करिए, अपने गोल के बारे में बातें करिए। दे अंडरस्टैंड यू बेटर देन यू माय डियर स्टूडेंट, ठीक है। इन्हीं के साथ मैं अपने शब्दों को यहाँ पर विराम देना चाहूँगा और उम्मीद करता हूँ कि मेरी सारी बातें आपके दिमाग तक नहीं बल्कि आपके दिल तक पहुँची है। वीडियो पसंद आया है बच्चा लोग तो प्लीज़ कमेंट करना। मीनाक्षी मैम के लेक्चर्स, यूपी सर के लेक्चर्स एंड अंबिका मैम के लेक्चर्स देखते रहिए। बहुत जल्दी सेटअप करते ही मैं आपके सामने लाइव आऊँगा, लेकिन तब तक इन वीडियोस को ज़रूर देखो जो ऑलरेडी मैंने पढ़ा दिए हैं, जिन पर ऑलरेडी मैंने मेहनत कर दिए हैं। टर्म 2 के लिए बहुत अच्छी प्लानिंग कर रहा हूँ आपके लिए। नीट के लिए आपके लिए ऑलरेडी वीडियोस पड़े हुए हैं, उससे देखिए। मैं आते जाऊँगा, आपके साथ स्ट्रेटजी शेयर करते जाऊँगा। और ये मत भूलना बच्चा लोग कि जब आप क्रैश कोर्स ज्वाइन कर रहे हो
तो आप ये वाला आपके बड़े भाई का कोड, दैट इज़ सुनीट कोड लगा करके एंट्री लेना है इन योर वेदांतों का क्रैश कोर्स, ठीक है। आपके पापा मम्मी किसी को भी कोई दुख तकलीफ होती है, तकलीफ इन द सेंस उन्हें कई कई बार होता है कि पेरेंट्स शायद नहीं मानते होते हैं, तो बहुत सारे पेरेंट्स मुझे कॉल करते हैं। आप अपना नंबर जो है फ़ोन मुझे मेल कर दीजिएगा, दैट इज़ sachinsirphysics@gmail.com। हमारी टीम आप तक पहुंचेगी और अगर आपके पापा मम्मी मुझसे बात करना चाहते हैं तो ज़रूर कराइए। और मैंने आपसे ये भी वादा किया था कि इंस्टाग्राम पर अगर आप स्टोरी लगाते हो, इंस्टाग्राम की आईडी मैंने पहले ही दे दी, ठीक है, तो आप में से ही टॉप 3 स्टूडेंट्स होंगे जिनके लिए आपका ये बड़ा भाई उनकी फ़ीस पूरी तरह से मैं पे करूँगा। इट्स समथिंग लाइक स्कॉलरशिप व्हाट आई कैन डू फॉर यू फ्रॉम माई साइड। भगवान ने चाहा, इतना काबिल बनाया कि आप सब लोगों की फ़ीस में भर पाता बच्चा, तो मैं ये ज़रूर करता। लेकिन चिंता मत करिए, कुछ ऐसी प्लानिंग कर रहा हूँ, कुछ ऐसी प्लानिंग आप लोगों के लिए हम लोग कर रहे हैं, स्पेशली आपका बड़ा भाई और एक और आपके बड़े भाई, जिससे सब कुछ चेंज हो जाएगा, जिससे इंडिया का हर बच्चा कुछ ना कुछ करेगा, ठीक है। बट फिलहाल इस वक्त आपके लिए ज़रूरी है डेडिकेशन के साथ अपनी पढ़ाई करें और डिस्ट्रैक्शन से दूर रहें। जिद्दी बनो बच्चों, पागलपन होना चाहिए आपके अंदर, जुनून होना चाहिए, सेल्फ स्टडी की भूख होनी चाहिए, फिर साला दुनिया की कोई ताकत आपको नहीं रोक सकती। बात यहाँ से नहीं, इधर से जानी चाहिए। इसी के साथ अपने शब्दों को विराम करता हूँ बच्चा। आई होप यू पीपल हैव एंजॉयड द सेशन। तहे दिल से आप सभी का शुक्रिया फॉर वॉचिंग ऑल द वीडियो लेक्चर्स एंड थैंक यू सो मच फॉर शावरिंग योर लव। आप सभी का दिल से शुक्रिया। मिलते हैं नए वीडियो के अंदर, तब तक के लिए खुश रहें, मुस्कुराते रहें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें और हंसते हुए चेहरों के साथ फिजिक्स पढ़ते रहें। सी यू ऑल इन द नेक्स्ट क्लास। टिल देन डू व्हाटएवर यू वांट टू डू मैन, बट डोंट ट्रबल योर मॉम एंड डोंट फॉरगेट टू टेक दिस नीट का क्रैश कोर्स ऑन वेदांतो। सी यू ऑल इन द नेक्स्ट क्लास। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल बच्चों।